जी, ये जो फायर सर्विस वीक है, ये प्रति वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक पूरे देश व प्रदेश में मनाया जाता है। इसको जो मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो वर्ष 1944 में 14 अप्रैल को मुंबई में एक मालवाहक जहाज में आग लगने के कारण हमारे जो 66 कर्मी थे वो शहीद हुए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से 14 से 20 अप्रैल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सर, क्या कुछ खास रहा है इस पूरे हफ्ते में? कुछ विशेष? ये जो 14 से 20 अप्रैल का जो कार्यक्रम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही हमारे को एक इंडिकेटिव लिस्ट हमारे को प्रतिवर्ष मिलती है कि सप्ताह में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो हर दिन की जो इवेंट्स होती हैं ऑलरेडी डिफाइंड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सभी जो हमारे फायर यूनिट्स हैं वो वहाँ के लोग वो पब्लिक में जा कर के वो मतलब वो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। आज अंतिम दिन था, अंतिम दिन क्या विशेष रहा? अंतिम दिन में जैसे हमारे हफ्ता भर में के जो फायर सर्विस वीक के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ की गई थी उनका ये फायर सर्विस वीक का ये समापन समारोह था। जैसे अभी आपने देखा है कुछ ड्राइंग कंपटीशन हमारे प्रदेश के सभी जिलों में जो आयोजित किया गया है, ड्राइंग और एक निबंध प्रतियोगिता, उसका जो थीम था वो था, इस बार का जो फायर सर्विस वीक का थीम था वो था सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, आग की रोकथाम के लिए एक साथ। इस थीम के साथ जो थे ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता बच्चों के बीच कंडक्ट की गई। तो जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय जो रहे दोनों ही इवेंट्स में, उनको आज हमारे जो विभागाध्यक्ष महोदय जी हैं उनके हाथों द्वारा उनको जो एक सर्टिफिकेट व जो इनको नगद पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। पुरानी तो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि जो हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और प्रदेश सरकार से भी पर्याप्त फंडिंग होती है। नए इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हैं। 2 वर्षों में काफ़ी नए हमारे फायर फाइटिंग व्हीकल्स और नए इक्विपमेंट्स भारत सरकार के सहयोग और प्रदेश सरकार के सहयोग से क्रय किए गए हैं। डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आप ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन अभी तक तो हमारे इसमें फायर सर्विस में अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि जो ड्रोन है वो सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कारगर सिद्ध हो सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं फायर को। पर जहाँ तक बात है फायर को एक्सटिंग्विश करने की, तो उसके लिए उसको मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वो कैरी करना होता है। तो उसमें मैं नहीं समझता कि अभी तक कितने कारगर सिद्ध हैं। सर, हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ के रास्ते बड़े संकरी होते हैं, कभी ऐसी आगजनी हो जाती है, तो कौन कौन से उपकरण अभी आपके पास ऐसे हैं जो इसमें सुविधा प्राप्त दे सकते हैं? जैसे संकरे रास्ते ग्रामीण में भी हैं और शहरों में भी है। जो नैरो स्ट्रीट हैं उसमें हमारे पास कंप्रेस्ड एयर फॉर्म सिस्टम होता है। उसको हम मोटरसाइकिल पर माउंट करके जो मतलब उसकी इनिशियल स्टेज में जो उसको कंट्रोल किया जा सकता है उस आग को। आग जब बड़ी भयंकर रूप ले लेती है तो उसके लिए फिर हमारे को वाइट फायर टेंडर ही मतलब ले जाने पड़ते हैं। तो फायर टेंडर के माध्यम से भी हम ना डिलीवरी होजेज होते हैं, उस डिलीवरी होज को कनेक्ट करके हम उस सीट ऑफ फायर तक पहुंच सकते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। सर, अभी आपने कहा कि हम उन जवानों को याद करते हैं जो शहीद हो गए। ऐसे में हमारे जो अग्निशमन के दमन कर्मी हैं वो भी अपनी जान को हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी कोई बेहतर स्वास्थ्य सुविधा या कोई जीवन बीमा वगैरह भी करवाया गया है? वैसे तो आपने जो बात कही सही, क्योंकि जब किसी भी मकान में या कहीं भी जो आग अग्नि दुर्घटना होती है तो वहाँ के जो भला जिनका घर है वो घर से बाहर निकलते हैं, जबकि हमारे कर्मचारी उस मतलब स्थिति में उस भवन में प्रवेश करते हैं। पर उसके लिए उनको हमारे लोगों को ट्रेन किया होता है कि हम आग किस प्रकार की है और रैकी करेंगे। जो उनका इंचार्ज होगा रैकी करेगा कि बिल्डिंग कहीं कोलैप्स होने वाली तो नहीं है, इसके बीन डायरेक्शन कैसी है, हमने उस डायरेक्शन को देख करके ही फायर फाइटिंग करनी होती है। तो हमारे लोग ट्रेंड होते हैं। आधुनिक उपकरण में जैसे हम बोलेंगे कहीं स्मोकी एरिया है, बहुत डेंस स्मोक है, तो उसमें हमारे पास ब्रीदिंग अपरेटस सेट होता है, उसके जरिए से हम फायर फाइटिंग करते हैं। सर, अभी कोई नंबर जारी किया है आपत्ति कोई अगर कुछ भी होती है ऐसी तो कोई नंबर सुविधा? जी, अभी तक जो हमारे पास टोल फ्री नंबर है जो फायर सर्विस का है 101 है।
पर इसके अलावा जैसे पुलिस का भी जो 100 है, एक 100 जो नंबर है उसके माध्यम से भी हमारे को कॉल होती हैं, जैसे 108 उसके माध्यम से भी हमारे कॉल प्राप्त होती हैं। साथ साथ लैंडलाइन नंबर भी हैं। और अभी प्रदेश सरकार ये करने जा रही है ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम करके, उसको 112 करके एक नंबर है, वो जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फायर सर्विस भी उसमें इंटीग्रेट होने जा रही है।